हेलो हेलो। सभी को नमस्कार। वेलकम टू चांद सर क्लासेस। चांद सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ क्लास 11th के लिए। जो आईएससी के जो भी बच्चे हैं क्लास 11th में हैं उनका सब्जेक्ट मैथ है, वो लेके आया हूँ। एक बार पहला क्लास है मेरा। पहला क्लास शुरू करने से पहले सभी को नमस्कार। एक बार चांद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतना कम टाइम में इन्होंने जो है अब इतनी अच्छी सुविधा जो है ना सुगोली के क्षेत्र में जो है इतने कम समय में सब चीज़ अवेलेबल कर दिया। जैसे आप सबको पता है कई सारे चांसर का वीडियो मिल चुका है और सर लोग का भी वीडियो धीरे धीरे आएगा। आज मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 11th के लिए। पहला जो है जो चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। टोटल एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा। और चैप्टर नंबर 5 जो है ये चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुतों के मन में सवाल होता होगा कि सर चैप्टर नंबर 1 से शुरू करना चाहिए, है ना। देखिए ऐसा है कि चैप्टर नंबर 5 से आप आराम से शुरू कीजिए। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता कि चैप्टर 1 से शुरू करेंगे फिर 2 से शुरू करेंगे कि 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। बाकी बातें होगी क्वेश्चन के साथ डिस्कस होगी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। मैंने जैसे बताया कि आप लोग को लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है, उससे पहले एक चीज आप लोग को देखिएगा, नंबर सिस्टम के बारे में जानिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास 10th में पढ़े पढ़े फिर उसके बाद जब जाते हैं 11th क्लास में तो कहीं ना कहीं उनकी रिजल्ट आने में गैपिंग कम से कम 4 से 5 महीने का होता है। उस समय बच्चे जो है ना वो सीरियसली पढ़ नहीं पाते हैं। अब पढ़ नहीं पाएंगे तो मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, सिंपल सी बात है। अगर नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बच्चों का जो बहुत सारा जो है छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट होता है, छोटी छोटी बातें होती है मैथ में, कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत आती है ना। इसलिए मैं जो है इनक्लूडिव शुरू करने से पहले मैं आप लोग को रियल नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम फिर अपने चैप्टर पे मूव करेंगे। ओके, हम बात करते हैं नंबर की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, शायद ये कलर पता नहीं, ये आई थिंक रेड वन। ठीक है, हम शुरू करते हैं नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर को आपको पता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संख्या बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हम संख्या बोलेंगे। जिससे आपको पता है संख्या क्या होता है। संख्या एक्चुअल में हम जितना चीज जो है ना अपने जीवन के जिंदगी में जो चीज किसी से खरीदते हैं, किसी कोई भी चीज लेन देन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हम संख्या के बिना नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कितने घंटे पढ़ाऊंगा ये भी एक संख्या है। कितना चैप्टर नंबर पढ़ा रहा हूँ ये भी, जैसे 5 नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये भी संख्या है। तो आइए समझते हैं संख्या। संख्या जो है दो तरीका का होता है। ठीक है, संख्या कितने तरीके होता है, दो तरीका का होता है। ठीक है, पहला जो नंबर होता है वो, ठीक है, पहला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। पहला जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। कौन संख्या बोलेंगे, वास्तविक, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा आपका, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। इस इमेजिनरी नंबर को क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई रियल नंबर होता क्या है। आप जितने सारे नंबर से आप अपने काम करते हो दैनिक लाइफ में, जो कुछ भी किसी से पैसे लेते हो देते हो, कोई सामान खरीदते हो या अभी पैसे इंटरेस्ट लेते हो देते हो, वो सारा का सारा जो है काम किस पे होता है, आपके रियल नंबर से होता है। अब रियल नंबर क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा,
√5 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या है आपका, कहीं ना कहीं कि ये रियल नंबर है। अब ऐसा बोल सकते हैं सर रियल नंबर है, तो रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर सर पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना 1/2 कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नंबर है, -10 जो है आप देख पा रहे हैं ना कहीं ये कैसा है आपका एक निगेटिव नंबर भी है। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में आ जाए, स्क्वायर रूट अंदर के अंदर अगर संख्या निगेटिव में आ जाए यानी माइनस में आ जाए, वो क्या है आपका अवास्तविक संख्या है, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे √10 ले सकते हैं, √-16 ले सकते हैं, ठीक है, क्या -2 ले सकते हैं। ये सारा का सारा इमेजिनरी नंबर है। ये कब आपको पढ़ने को मिलेगा, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होता है। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर भी जो है दो तरह का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक क्या होता है रेशनल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है रेशनल नंबर और दूसरा क्या होता है इरेशनल नंबर। अब आप देखिएगा रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या को बोलते हैं। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या को बोलेंगे, है ना। परिमेय संख्या हिंदी भी लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आना है, भाषा लैंग्वेज मैटर नहीं करता, चीजें आप समझ जाइए, वही बड़ी बात है। ठीक है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर जो p/q के रूप में हो और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो p/q के रूप में है, कि अगर p की बात करते हैं ऊपर जो है अंश है, q की बात करते हैं तो नीचे क्या है हर है, और q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका अपना मतलब होता है, मान लीजिए अगर मैं 2 बटा अगर 0 लिखता हूं और 0/2 लिखता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है आप ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में जो है, ठीक है, इन दोनों में जो है क्या फर्क है आप देखिएगा ध्यान से। 0/2 लिखता हूं और 2/0 लिखता हूं, तो देखिएगा अगर ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर ऊपर में कोई संख्या रहे नीचे में अगर 0 रहे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटिव आएगी। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। अब अनंत होता क्या है, जिसके बारे में हम ना कुछ बता सकते हैं ना उसको गिन सकते हैं। जैसे आप अपने सर के बाल नहीं गिन सकते हो, एक मुट्ठी बालू अगर रख देंगे तो नहीं गिन सकते हो, ठीक है, वही क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि p/q, q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया ऊपर कोई संख्या होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। अनंत के बारे में मतलब जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल रेशनल नंबर के क्या क्या हो पाएंगे वो देखिए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे -10 हो जाएगा, +10 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, है ना, 1/2 भी हो जाएगा, ठीक है, 0.6 बार हो जाएगा। मतलब आप रेशनल नंबर में ऐसे बोल सकते हो कि अगर डेसिबल में संख्या आता है ना तो वो रिपीट करना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एक बार में वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार देख पा रहे हो कि माइनस आप 5/4 भी ले सकते हो। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है ये जो है पॉजिटिव भी है और कैसा है निगेटिव भी है ना। ये रेशनल नंबर पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे आपको, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, मतलब वैसी संख्या जो रूट में हो, जैसे √5 हो गया, 1/√2 हो गया, -√2 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये जो माइनस है √2 के बाहर है और ये जो है माइनस है रूट के अंदर में है, इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर हो गया। और ये √2 के बाहर माइनस है, इसीलिए अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हो गया। आप देख पा रहे हैं चीजें जो है
तो कहने का मतलब जो है ये प्लस में भी जाएगा, पॉजिटिव भी होगा, इरेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या आपका क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। इतनी बात समझ में तो आ गई होगी, है ना। अब देखिए फिर बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। रेशनल नंबर जो है वो फाइनली फिर आगे बढ़ेगा। रेशनल नंबर कितने कितने प्रकार का होता है, तो एक प्रकार का होगा, उसको बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी आप लोग देखिएगा। इंटीजर्स नंबर की क्या कहानी है, मतलब वैसी संख्या जो पूरा पूरी हो। इंटीज क्या हुआ, ओके, पर ठीक है देखते हैं। इंटीजर्स नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर उसको बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब पूर्णांक संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जो पूरा पूरी हो। जैसे 10 बोलेंगे तो 10 होता है, ये पूरा पूरी है। 5 बोलेंगे तो वो 5 होगा। 5.1 पूर्णांक संख्या है, नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे आप मान लीजिए 10 ये पूरा पूरी है, ये भी ये है। -100 क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 20 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। 10 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। -22 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। मैं बोलूं 9.1 क्या एक पूरा पूरा संख्या है, नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आ गया, ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। मैं बोलूं 10.1 ये पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोलूं 3/4, आप देख पा रहे हो ये पूरा पूरी में है, ये भी तो फ्रैक्शन में है ना, यानी भिन्न में है, अंश बटा हर होता है, उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपका पूर्णांक संख्या है नहीं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा एक और बात, जीरो भी क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो इंटीजर्स नंबर है वो भी क्या है, ये भी सर प्लस भी पॉजिटिव भी है, ये भी क्या है निगेटिव भी है, और क्या है जीरो भी है ना। इतनी बात समझ में आ गई। परिमेय संख्या भी ये क्या है, आपका जीरो भी है। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से। अब इंटीजर्स नंबर जो है वो दो तरह का होगा। इंटीजर्स नंबर कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा आपका होल नंबर, कौन सा नंबर होगा, होल नंबर, होल नंबर। और एक हो दूसरा होगा कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा होगा आपका, नेचुरल नंबर। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इनको बार बार ये मन में सवाल जरूर आता होगा कि सर आप इनइक्वलिटी का लगाए हुए हैं तो आप ये नंबर क्यों पढ़ा रहे हो। ध्यान से सुन लो, इनइक्वलिटीज पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम को एक बार देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ नंबर सिस्टम किस लिए पढ़ाए हैं। और आप जैसे आप सबको पता है ये मेरा पहला यानी कि बेसिक क्लासेस में कर रहा हूँ ये। आज जो है कॉन्सेप्ट दूंगा इनइक्वलिटीज की, इसके लिए ज़रूरी ये है हमें कि नंबर सिस्टम को ढंग से देख लेना। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, कहां से शुरू हो, जीरो से, जीरो से क्या हो, जीरो से क्या हो, शुरू हो। ठीक है, जीरो से क्या हो, शुरू हो, और जहां तक हम लोग गिन सके, जहां तक गिन सके, जहां तक क्या करें हम लोग, गिन सके। जैसे इनके एग्जाम्पल मैं बताऊं, देखिएगा ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब जैसे जैसे करते करते कहाँ आप मान लीजिए 10 के पावर 10 ले लीजिए। अब जहां तक गिन सकते हैं ना वो सारा का सारा क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब ये संख्या जो है, अगर ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, ये जीरो होगा, और दूसरा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ये जीरो होगा और दूसरा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर देखिएगा, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्रकृति संख्या बोलते हैं। ये ऐसी संख्या होती है जो कहां से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, एक से क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, और जहां तक हम, जहां तक, जहां तक गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है,
वो क्या हो गई, आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो गई। क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। जैसे एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब जहां तक गिन पाओ, ठीक है, मान लो 10 के पावर 5 तक गिन पा रहे हो, ये आपकी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है भाई, एक से शुरू होती है, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। और पूर्ण संख्या भी हमेशा हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अभी तक जितना चीज मैंने बताया लगभग लगभग सब क्लियर होता होगा आप लोगों को, फिर भी एक बार अच्छे से इस चीजों को देख लेते हैं। बात करते हैं नंबर, फर्स्ट करते हैं नंबर मतलब संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है, एक रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को वैसी संख्या जो मतलब जो क्या हो, निगेटिव हो, जीरो हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, रूट में हो, वो सारा का सारा क्या है, आपकी रियल नंबर है। कौन सी नंबर है, रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या जो रूट में हो, निगेटिव में है, स्क्वायर रूट में हो और निगेटिव हो, वो क्या है, वास्तविक अवास्तविक संख्या, जो आगे आगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के रूप में हो, किसमें हो, p बाई क्यू के रूप में हो, और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की बात करते हो, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है। ठीक है, जिसे आप -5/4 देख ले, -10 देख लिए, +10, 0 1/2, 0.6 बार, यानी कि इसमें जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, एक पैटर्न को, दशमलव में है तो एक पैटर्न को फॉलो करे। अब बात करते हैं ये रेशनल नंबर जो है, अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं जो रूट में हो, 1/√, हो, -√2 हो, ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं। ये रेशनल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर्स नंबर आता है। इंटीजर नंबर दो तरह का होता है, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर। होल नंबर उसको बोलते हैं, सबसे पहले इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या को बोलते हैं, ऐसी संख्या जो क्या पूरा पूरी हो। इंटीजर्स नंबर आपकी पॉजिटिव भी होगी, निगेटिव भी होगी, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इंटीजर्स की बात करते हैं, दो तरह का होता है, एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो क्या हो, जीरो से शुरू हो और जहां तक हम लोग क्या करें, गिन सके। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक से शुरू हो और जहां तक क्या करें हम लोग गिन सके, है ना, जहां तक हम लोग क्या करें, गिन सके। और ये एक से स्टार्ट होती है और ये सारे के सारे कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए, ये बातें तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, ओरिजिनल चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है, लीनियर, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब चीजें देखिए, अब चीजें धीरे धीरे आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, लीनियर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, लीनियर का मतलब होता है वो वेरिएबल हो, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर कितना, एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम मैं वेरिएबल एक्स को लेता हूं तो यहाँ कुछ नहीं तो इसका पावर क्या हो, एक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। अगर मान लो वेरिएबल वाई लिखता हूँ तो लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर वाई को वेरिएबल मानता हूँ तो लीनियर का मतलब क्या होता है, वाई का पावर कुछ नहीं तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब हो गया आपका वेरिएबल, वेरिएबल में आपको एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जो मानना है, जेड भी मान सकते हैं। वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर कितना, एक होना चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, इसी को लीनियर बोलते हैं। लीनियर समझ में आ गया, जो वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं, है ना। अब देखिएगा इनइक्वालिटी की को आप अच्छे से समझ लीजिए, इनइक्वालिटीज होता क्या है। देखिए, इनइक्वालिटी एक होता है इक्वालिटी, इक्वल से इक्वालिटीज बनता है। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है भाई, बराबर होता है ना। अब इनइक्वालिटीज का मतलब होता क्या है, इनइक्वालिटीज का मतलब हो गया कि देखिए इक्वल का उल्टा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज। ठीक है, इक्वल, इक्वालिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज।
इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो बराबर हो। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होगा, आप खुद समझ रहे हो, जो बराबर, जो बराबर, जो बराबर ना हो। ठीक है, जो बराबर क्या हो, नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब होगा या फिर ये छोटा होगा, या फिर क्या होगा, छोटा होगा, या छोटा होगा, या क्या होगा, या बड़ा होगा। छोटा होगा या फिर कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल हो गया, एक से हो गया, वाई हो गया, उसका पावर एक होना चाहिए। और इनइक्वलिटीज का मतलब हो गया जो बराबर ना हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो। अब हम समझते हैं, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, हम समझते हैं साइन। साइन का मतलब क्या होता है, चिन्ह। साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, साइन ऑफ क्या देखते हैं, इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का मैं बार बार चीज बोलूंगा इस चीजों को। इनइक्वालिटी जो कैसा हो, जो बराबर ना हो, छोटा हो या फिर कैसा हो, बड़ा हो। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटीज की हम बात करते हैं तो इसके चार साइन होते हैं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी की कितने होते हैं, इसके चार साइन होते हैं। देखिए, एक ऐसे साइन होगा जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। दूसरा साइन कुछ ऐसे होगा जिसकी तरफ मुंह बंद है ना, वो छोटा होगा। ठीक है, और एक ऐसे होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी का यानी इनइक्वलिटी का पहचान ये होता है, जैसे आप जो है छोटे मतलब अपने 6 8 में 4 3 क्लास की बातें हैं, जब आप बोलते थे 5 बड़ा है या 3 बड़ा है। ठीक है ना, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है। जो बड़ा है उसके तरफ क्या कर देते थे, मुंह खोल देते थे। देख रहे हैं ना, ये जो इनइक्वलिटी का जो साइन है, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला हुआ है, जो छोटा है उसके तरफ क्या है, मुंह बंद है। मैं बोलूं 10 बड़ा है या फिर 19 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली सी बात है 19 बड़ा है, तो 19 की तरफ मुंह खोल देंगे। आप इस चीजों को ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 10 क्या है, छोटा है, किससे, 19 से छोटा है। एक मिनट कुछ, हाँ ठीक है, ये 10, आप इन चीजों को ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 10 जो है, ये 10 क्या है, छोटा है, किससे, 19 से छोटा है। 19 से छोटा है मतलब ये जो छोटा रहेगा उधर क्या रहेगा, मुंह बंद रहेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, जो बड़ा होगा, बड़ा होगा उस साइड क्या होगा, इसका मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। मुंह कैसा रहेगा इसका, खुला रहेगा। अब देख रहे हो ना, 5 बड़ा है, 5 की तरफ मुंह खुला हुआ है। 19 बड़ा है, 19 की तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा, ठीक है, उसके तरफ मुंह कैसा रहेगा, उसके तरफ क्या रहेगा, मुंह कैसा रहेगा, बंद रहेगा। उसके तरफ मुंह कैसा रहेगा आपका, बंद रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब आप देखिएगा, अब एक एक करके हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे एक्स इज स्ट्रिक्टली, एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाई कितना, 3। यानी जो एक्स का वैल्यू है वो 3 से बड़ा है। आप हिंदी में चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है वह क्या, वह 3 से क्या है, वह 3 से क्या है, बड़ा है। एक्स का जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, बड़ा है। सीधी बात है। अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश में, एक्स इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब था एकदम से, एक्स का जो वैल्यू है 3 से एकदम से कैसा है, बड़ा है। यानी कहने का मतलब जो है, इसका मतलब क्या है, ये डैट इज का मतलब, इसका मतलब है जो एक्स का वैल्यू है वो एग्जैक्ट 3 नहीं होगा। कैसा होगा, 3 से बड़ा होगा। एक्स का वैल्यू जो है आपको 3, एक मिनट, एक्स का जो वैल्यू है
वो आपका आपका क्या 3 नहीं होगा, 3.5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 4 हो सकता है। समझ रहे हो ना? ये इसका अपना मतलब है कि एक्स, आप देख रहे हो ना, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है और 3 की तरफ मुंह कैसा है, बंद है। जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे आप इन चीजों में देख पा रहे हो। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है, इसका मतलब है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, संख्या रेखा, आपको पता है ये क्या, आपका संख्या क्या है, 0 है। ये संख्या क्या है आपका, 0 है। ये क्या आपका 1 है, ये क्या आपका 2 है, ये 3 है ना। और ये क्या है, -1 है, ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, -3 है। आपको पता है ये, इसको मूल संख्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी संख्या का जो जन्म है, ठीक है, संख्या का जो जन्म है, ठीक है, संख्या का जो जन्म है यहां से हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन बोलेंगे। इस मूल संख्या यानी जीरो के अगर हम राइट साइड जाते हैं, जीरो के अगर राइट साइड जाते हैं यानी दाहिने की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू हमको कैसे मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। अगर इस संख्या जीरो के राइट साइड जाते हैं तो हमको वैल्यू कैसे मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जैसे 1 + 1 है, 2 + 2 है, 3 + 3 है। अगर इस संख्या के अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू कैसे मिलती है, हमको निगेटिव मिलती है। कैसी मिलती है हम लोग को वैल्यू, कैसे मिलती है, नेगेटिव मिलती है। जैसे आप देख पा रहे हो इस संख्या जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड में आप जा रहे हो तो -1 -2 -3 मिल रहा है। ठीक है, तो मूल संख्या से अगर बाएं की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा इसको ग्राफ से चीज समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से समझ लेते हैं। ये बोला है कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, यानी x का जो वैल्यू है 3 से एकदम से बड़ा है। तो भाई ये इसको जहां तक जाइएगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये लाइन को ड्रॉ करते जाइएगा तो कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, मतलब अनंत तक जाएगा। और जीरो से बाएं साइड तरफ इसको ड्रॉ कीजिएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको जैसे पता है, ठीक है, जैसे आपको पता है ये 3 है ना, तो x का वैल्यू 3 से एकदम से बड़ा है। तो इस देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से लेके कहां तक जाएंगे, अनंत की तरफ जाएंगे। यानी x का वैल्यू जो क्या है वो 3 पे, 3 जहां है ना, जहां लाइन ड्रॉ किए हैं ये सटेगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 3 से एकदम से बड़ा है। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 3.5 हो सकता है, 3 से बड़ा 4 हो सकता है, x का वैल्यू 5 हो सकता है, x का वैल्यू 100 हो सकता है, x का वैल्यू 10 लाख हो सकता है। ठीक है, 10 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये पहला साइन तो आपने समझ लिया। अब दूसरे साइन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं x, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू कितना, 3 लिखता हूं। अगर मैं लिखता हूं x का वैल्यू जो है 3 से छोटा है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज स्ट्रिक्टली, x इज क्या, स्ट्रिक्टली, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्ट, x इज स्ट्रिक्टली लेस, लेस का मतलब क्या होता है, कम, लेस देन कितना, 3। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, x इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है ना, तो इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट, ठीक है, इसको लिखेंगे x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, x इज स्ट्रिक्टली, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ग्रेटर देन का मतलब क्या है भाई,
एकदम से क्या है, बड़ा है, एकदम से क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। यानी कि जो x का वैल्यू है इसको क्या लिखेंगे, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। देख रहे हैं ना, मुंह 3 की तरफ खुला हुआ है, x की तरफ क्या है, बंद है, यानी x छोटा है किससे, 3 से छोटा है। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है 3 से क्या है, 3 से कैसा है, 3 से छोटा है, 3 से कैसा है, छोटा है। मतलब कि x का वैल्यू जो है वो 3 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा है। मतलब x का वैल्यू 2.5 ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 ले सकते हैं, x का वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, x का वैल्यू -5 ले सकते हैं। इसको अगर मैं ग्राफ से आपको बताऊं तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा 2 3 4 करते हुए, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर क्या होगा, -1 आएगा, है ना, या 3 लिख देते हैं, -2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। आप देख रहे हैं एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है, तो आप इस संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे आप देख पा रहे हैं एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है, एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है। इसका मतलब जो है एक्स का वैल्यू इधर आएगा, किधर आएगा, इस साइड आएगा। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक्स का जो वैल्यू है, ये ग्राफ है, ये कैसा है, 3 से कैसा है, छोटा है, तो आपको इस साइड की तरफ आएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू जो है 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, -10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि -10 लाख भी जो है वो एक्स का वैल्यू 3 से कैसा है, 3 से कैसा है, छोटा है। ये समझ गए। देखिए, जिधर मुंह खुला रहे वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो कैसा है, छोटा है। तो एक्स की तरफ बंद है ना, तो एक्स का वैल्यू छोटा है किससे, 3 से। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर मैं लिखूं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब आप इसको पढ़िएगा कैसे, इसको पढ़िएगा ऐसे कि एक्स इज ग्रेटर देन या या इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, 4। आप देख पा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है 4, 4 से क्या, 4 से बड़ा। अब देख रहे हैं ना, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी 4 से कैसा है, एक्स का वैल्यू बड़ा, या 4 के, या फिर क्या, 4 के बराबर, या फिर कैसा है, 4 के, 4 के कैसा है, बराबर। देखिएगा, अगर कोई बोले कि पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको ऐसे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना, 4। यानी एक्स का वैल्यू है, इसके दो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू एक तो 4 के बराबर होगा, और दूसरा जो है एक्स का वैल्यू 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब मैं इसको ग्राफ पे आपको दिखाऊंगा। ये आपको पता है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या, प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या है, 0 है, ये 1 है, ये क्या है, 2 है, क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है। आपको पता है -1 है, -2 है, ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब एक्स का वैल्यू जो है, ठीक है, एक्स का जो वैल्यू है, प्लस इन्फिनिटी भी यहाँ लेते हैं, एक्स का जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं, या 4 के बराबर है या 4 से क्या है, बराबर, बड़ा है। तो एक्स का वैल्यू 4 है या 4 से क्या है, बड़ा है, तो ये ग्राफ में आएगा। देखिए एक्स का वैल्यू 4 है, तो ये एक्स का वैल्यू 4 है, तो ये ग्राफ में क्या हो जाएगा, इसमें टच हो जाएगा। और 4 से क्या है, बड़ा है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आप समझ गए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 4 है या 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा करने का मतलब जो है 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगर आगे चलते हैं, अब देखिएगा, अगर मैं बोलूँ एक्स लेस देन इक्वल टू 4, इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज
लेस देन, एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन या इक्वल टू 4। एक्स का जो वैल्यू है, एक्स इज लेस देन या इक्वल टू कितना 4, एक्स का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है या 4 से क्या है कम है। लिखेंगे क्या, एक्स का जो वैल्यू है 4 से क्या है कम है या 4 के बराबर है। आप देख पाइएगा चीजें, ठीक है, आप देख पाइएगा इसके दो मतलब है। एक्स का वैल्यू क्या है 4 के बराबर है या फिर 4 से कैसा है छोटा है। अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो आपको पता है कि नंबर लाइन ड्रॉ करें माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आप देखिएगा ये संख्या क्या है आपका जीरो है, क्या है आपका जीरो है। ये क्या है आपका एक, ये दो, ठीक है, ये दो, दो हो गया, ये तीन हो गया, ये क्या हो गया चार हो गया, ये माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे कहाँ तक इन्फिनिटी तक है। अब ये बोल रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन, लेस मतलब कम है और इक्वल टू का मतलब क्या है बराबर है, यानी कि x का वैल्यू वो 4 के तो बराबर है ही है और 4 से कैसा है, 4 से आपको छोटा भी है। तो कहाँ छोटा किधर जाएगा, 4 से छोटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ये बात समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब चलिए चारों को चारों करके हम लोग समझ गए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन समझ गए, स्ट्रिक्टली लेस देन समझ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू समझ गए और लेस देन इक्वल टू समझ गए। अब चूंकि मैंने आपको बताया था, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक एक करके हम चीजें जो है काफी अच्छे से जो है समझ चुके हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ब्रैकेट की बात करते हैं। आप इंटरवल ले लीजिए, इसको इंटरवल की बात करते हैं। कुछ तो फॉल्ट आ रहा है इसमें, इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इंटरवल की बात करते हैं तो दो तरह का इंटरवल होता है, आप या ब्रैकेट भी बोल सकते हो, है ना, या फिर ब्रैकेट भी बोल सकते हो। इंटरवल दो तरह का होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा क्या होता है क्लोज इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा क्या होता है क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल बोलेंगे। आप देख पाइएगा इंटरवल दो तरह का होता है, एक ओपन इंटरवल और दूसरा क्या होता है क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो ओपन इंटरवल में आपके दो जो है इनइक्वलिटी के दो साइन आते हैं, एक क्या आता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता है, एक दूसरा क्या होता है स्ट्रिक्टली लेस देन आता है। क्लोज इंटरवल के साइन देखिएगा तो इसके दो साइन आते हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आता है और दूसरा क्या आता है लेस देन, एक क्या आता है अरे यार ग्रेटर देन इक्वल टू आता है और क्या आता है कुछ तो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरा क्या आता है लेस देन इक्वल टू आता है। इंटरवल की बात करें तो इंटरवल को हम ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। आपको पता है ये आपका ओपन इंटरवल है और ये क्या आपका क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल कहाँ लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर में लगेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर में लगेगा, और ये कहाँ लगेगा ओपन इंटरवल या फिर लगेगा किस में स्ट्रिक्टली लेस में लगेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर में लगेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन में क्या लगेगा आपका ओपन इंटरवल में लगेगा। क्लोज इंटरवल किस में लगेगा आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर क्या बोलते हैं इसको इक्वल टू,
फिर आप ये साइन को आप देख पा रहे हैं, इस साइन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन या इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटरवल भी समझ लिए। आपको पता है कि इनइक्वलिटीज के सार साइन इक्वलिटीज का मतलब जो बराबर नहीं हो, बराबर नहीं होगा तो भाई छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अब मैंने पहले बताया कि इनइक्वलिटी के चार साइन होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर, स्ट्रिक्टली लेस, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। स्ट्रिक्टली ग्रेटर को जो है ओपन इंटरवल में यूज करेंगे, या स्ट्रिक्टली लेस को क्या ओपन इंटरवल में यूज करेंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल को जो है, क्लोज इंटरवल को ग्रेटर देन इक्वल टू में यूज करेंगे या फिर लेस देन इक्वल टू में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पहले टाइप के तरफ, ठीक है। पहले टाइप के तरफ चलिए, इनक्लूडिस का खेला अब शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले टाइप की तरफ चलिए। मान लीजिए आपको, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, 24, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या लिखता हूं, 0 लिखता हूं। ये सवाल देखिएगा, कहीं ना कहीं ये आपका द्विघात समीकरण है ना, और यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है इनइक्वलिटीज की साइन लगा हुआ है, यानी कि जो है x का जो वैल्यू चाहिए मुझे, x की जो वैल्यू चाहिए वो सारा का सारा किस 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम 24 से तो इसको तोड़ सकते हैं, 6 चौका क्या होता है 24, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि 24 के आगे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ इसमें माइनस है, सबको माइनस माइनस चिन्ह दे के जो है ना 24 लेके आएंगे। बाकी इसको एक्सपेल्ट कीजिएगा, दो पार्टों में है तो x को मान लीजिए x माइनस 6, ये जैसे है वैसे लिख देंगे x माइनस 6, और ये क्या चीज से गुना करेंगे, माइनस 4x प्लस 24 आ जाए तो माइनस 4 से कर देंगे, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आप देख पा रहे x माइनस 6 एक जैसा है तो इसको बाहर ले लेंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब कहानी ये आ रही है समझ में, ठीक है। अब कहानी ये समझ में आ रही है, एक तो वैल्यू जो है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, एक तो वैल्यू जो है x माइनस 6 की जो वैल्यू है एकदम 0 से बड़ी है, या x जो है x माइनस 4 की जो वैल्यू है एकदम से 0 से बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितने पॉइंट मिल गए, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 एंड x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कितना गया 4, हमारे पास पॉइंट कितने मिल गए 6, 4 मिल गया और 6 मिल गया। तो कुछ नहीं कीजिए, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक ड्रॉ कर लीजिए, है ना। आपके पास पॉइंट कितना मिला, बोलेगा सर मेरे पास 4 पॉइंट मिला, कितना मिला 4 पॉइंट मिला, और दूसरा कितना मिला 6 पॉइंट मिला, ठीक है। कितना पॉइंट मिला आपके पास 4 मिला और कितना मिला 6 मिला। अब मुझे चाहिए क्या कि जो ये जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी, देख रहे हैं ना 0 से बड़ी, अगर मैं लिखता हूँ ना 0, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी x का वैल्यू जो है वो क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या है, वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, 0 से कम का मतलब क्या है, ये 0 से क्या है x का वैल्यू कैसा है छोटा है, 0 से कैसा है छोटा है, यानी हम बोल सकते हैं x की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी निगेटिव आएगी। 0 से बड़ा बोलूँ तो पॉजिटिव, 0 से छोटा बोलूँ तो क्या होगा निगेटिव। 0 से बड़ा देखिए राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, 0 से छोटा बोलते हैं तो वैल्यू क्या जाता है निगेटिव मिलता है। ये बात समझ में आ गया। अब मुझे ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व किया तो मुझे 2 पॉइंट मिले, एक तो मिला 6 मिला, दूसरा क्या मिला 4 मिला। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप देख पाइएगा आपके पास पॉइंट कितना मिला, एक तो 4 मिला और दूसरा कितना मिला 6 मिला, 4 मिला 6 मिला। अब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूंगा कि मुझे 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ देखो 0 से बड़ी है मतलब वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो अगर इसमें हम 6 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से बड़ा रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव।
अब इसमें 6 से अगर बड़ा वैल्यू रखिए तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। आइए देख लेते हैं 6 से बड़ा क्या होगा? 7। 7 में से 6 घटा दीजिए, ठीक है। 7 में से 4 घटा दीजिए, ठीक है। 7 में 6 जाएगा प्लस 1, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 3। 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। 3 का जो वैल्यू जो है, 3 जो है 0 से बड़ा है, तो बात तो सही है। जब 6 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। जब 6 से छोटा वैल्यू लिखेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये साइन जो है अल्टरनेट चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? अल्टरनेट चढ़ेगा। आप देख रहे हैं 6 से बड़ा वैल्यू रखे तो पॉजिटिव मिलेगा, और 6 से कम रखेंगे तो निगेटिव। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रखिए। अगर यहाँ पॉजिटिव आता है तो यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव आता है तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। मुझे वैल्यू क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा? 4 तक आ रहा है, और 6 से कहाँ तक आ रहा है? इन्फिनिटी तक आ रहा है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक आ रहा है, और 6 से लेके कहाँ तक आ रहा है? इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो आप देख पाइएगा, तो हम बोल सकते हैं जो है, हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू बिलोंग्स कर रही है ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ स्ट्रिक ये है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना, क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ओपन इंटरवल। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? 4 तक। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लगा देंगे? 4 तक। अब मुझे इस चीज को भी लेना है, तो यूनियन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनियन बोलते हैं। यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब मिलाकर। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाकर, या फिर क्या होता है? लेकर। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाकर, या फिर क्या होता है? लेकर होता है, ठीक है। अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रहा है? 6 से लेके कहाँ तक मिल रहा है? इन्फिनिटी तक मिल रहा है। लेकिन ये साइन कैसा है? स्ट्रिक्टली है। अब मैंने बताया था स्ट्रिक्टली साइन के लिए क्या लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा। 6 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल क्लोज्ड हो जाएगा। बाकी ये सवाल जो है, इस सवाल का सोल्यूशन ये आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कहानी में इधर ले लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगा। एक चीज मैं अच्छे से बता दूं, अगर मैं लिखता हूं x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, ठीक है, इसका मतलब क्या है? x की जो वैल्यू है 3 से एकदम से बड़ी होनी चाहिए। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक चलिए? प्लस इन्फिनिटी तक चलिए, है ना। आप जो है ये 0 हो गया, ये मान लीजिए ये 3 हो गया, ये क्या? -3, ठीक है। अब आप देखिएगा x का जो वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 से बड़ा यानी 3 से सटेगा नहीं। 3 से बड़ा क्या होगा? 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू का इसको इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि x की वैल्यू जो है 3 से और इन्फिनिटी के बीच में लाइक करेगी। x का जो वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं। जैसे आप बिलोंग्स टू का मतलब और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका घर सुगौली है ना। तो आप बोलिए आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप सुगौली के रहने वाले हैं। उसी तरह जो है एक्स जो है, एक्स के जो अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहेगा? 3 से 12 और इन्फिनिटी के बीच का, 3 और इन्फिनिटी के बीच का जो संख्या आएगा वो एक्स के अंदर रहेगा। इसका ये मतलब होता है ये, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या? ओपन इंटरवल 3 से लेके कहाँ तक? वही इन्फिनिटी तक। 3 से लेके कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक। इसको ऐसे लिखेंगे। आप देख पा रहे हो मेरे पास पॉइंट क्या मिला? मेरे पास पॉइंट जो मिला है वो 3 मिला है। क्या मिला है? 3 मिला है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी मिला है। तो एक ये जो पहला, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, जो पहला पोजीशन पर दिख रहा है, इस दोनों इंटरवल के बीच में 2 संख्या लिखी गई है। पहला पर जो लिखते हैं ना, वो कम वैल्यू लिखते हैं, कम वाला वैल्यू लिखते हैं। 3 कम है, कम वाला लिखते हैं। और दूसरे वाला पर लिखते हैं ना, वो ज्यादा वाला वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ज्यादा वाला वैल्यू लिखते हैं, ठीक है।
जैसे मैं अगर ये सवाल कुछ ऐसे लिखता, एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 3, एक्स का वैल्यू 3 से कम है, तो कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। मेरे पास संख्या कितनी है, पॉइंट कितनी आई है, 3 आई है। कितनी पॉइंट है, 3 आई है। ये बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 से कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 3 से कम क्या होगा, 2 होगा। ऑब्वियसली 3 से कम क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएंगे, है ना। ऐसे करते करते कहाँ चल जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएंगे। तो देख रहे हैं ना, एकदम से छोटा होना चाहिए, तो इस 3 वाले लाइन पे सटेगा नहीं, इससे थोड़ा सा दूर करके कहाँ तक चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा ओपन इंटरवल। देखिए स्ट्रिक्टली है ना, इंटरवल के बारे में मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए, इंटरवल के बारे में बताया था, इंटरवल के बारे में बताया था। एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल कहाँ लगता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस देन, और ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू में लगता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं स्ट्रिक्टली लेस है ना, तो ये वाला साइन है ना, तो इसमें कौन सा लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अब मुझे बताइए, माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, क्योंकि 3 बड़ा है कि माइनस इन्फिनिटी बड़ा है, ऑब्वियसली 3 बड़ा है। कम कौन है, माइनस इन्फिनिटी कौन है, कम है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, ये आपको कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी तक से कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है ये कम वाला वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है कैसी वैल्यू है, ज्यादा वाला वैल्यू है। कम वाला और क्या है, ज्यादा वाला वैल्यू है। आई होप सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके यहाँ हम मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, अगर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कितना, 10 है, अगर x का जो वैल्यू है एक वो 10 से क्या है, 10 से क्या है, एकदम से क्या है, बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो x का जो वैल्यू है वो 10 से क्या है, एकदम से क्या है, बड़ा है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम चलते हैं, है ना। तो x का वैल्यू एकदम से क्या है, 10 से बड़ा है, यानी कि x का वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। 10 से बड़ा है क्या है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटरवल में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। क्या लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सबसे कम कौन है, 10 है, 10 कोमा कहाँ तक जा रहा है, प्लस प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे जो है ना, ऐसे इंटरवल लगा के हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक और चीज थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। अगर मैं बोलता एक्स, ठीक है, लेस स्ट्रिक्टली लेस देन 10 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी x की वैल्यू जो है 10 से कम होनी चाहिए। तो इसको ग्राफ पे कैसे दिखाइएगा, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और ये क्या है आपका, ये संख्या कितना है, आपको पॉइंट कितना मिला, 10 मिला है। तो ये पूरा x का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, एकदम से 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये जो वैल्यू है 10 से कम क्या होगा भाई, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। ऐसे करते करते 0, -1, -10, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू जो है ओपन इंटरवल, माइनस कम वाला वैल्यू लिखेंगे पहले, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, 10 तक। आपको पता है ये ओपन इंटरवल किस लिए लगा, ये इनक्लूडिटी का जो साइन आया है, स्ट्रिक्टली लेस वाला साइन आया है, तो ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप, ठीक है, जैसे आप ले लिए एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ले लीजिए 5 ले लीजिए, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से कैसे होना चाहिए, एकदम से बड़ा होना चाहिए। यहाँ 5 लिख दीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू जो है 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि छोटा वैल्यू 5 मिला और बड़ा वैल्यू क्या, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू कितना, ओपन इंटरवल है, स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल 5 से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए कहने का मतलब है आपको 2-3 चीज पर ध्यान देना होगा। स्ट्रिक्टली है ना तो ओपन इंटरवल लगाएंगे, ये इनक्लूडिटी का साइन है तो क्या लगेंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। और एक चीज है 5 से 12 है तो ये जो लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस वाले लाइन में नहीं सटाएंगे,
इससे थोड़ा सा गैपिंग डालेंगे, क्योंकि 5 से बड़ा क्या हो सकता है भाई, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए एक नया पीसी ले लेते हैं। अब देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है भाई, x का वैल्यू तो 2 होगा, या फिर x का वैल्यू 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक लाइन को जो है आप ड्रॉ कीजिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। अब एक जो पॉइंट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्या लीजिए, संख्या 2 ले लिए। अब बोले x का वैल्यू जो है 2 के बराबर है, बात सही है, और 2 से कैसा है, बड़ा है, 2 से बड़ा क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 लाख होगा, 10 करोड़ होगा। तो ये जो है x का वैल्यू 2 है, तो इस पे सटा देंगे और कहां तक जाएगा, इस पर सटा देंगे, कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए मैंने इंटरवल के बारे में बताया था भाई, कि अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा स्ट्रिक्टली लेस से तो ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अगर ग्रेटर देन रहे या फिर लेस देन इक्वल टू ये वाला इंक्लूड रहे तो क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। आप देख रहे हो ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला इनक्लूडिस है, तो ये क्या लगेगा आपका, वो क्लोज इंटरवल लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू का मतलब बताया कि x का वैल्यू जो लाई करेगा, तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब ये वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है। कहाँ से, सबसे कम वाले वैल्यू लिखेंगे 2, और कहाँ तक जा रहा है भाई, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी के लिए भी क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। यहाँ एक और चीज मैं लिख देता हूँ, ओपन इंटरवल जो है आपको किस किस के लिए लेंगे, इसके लिए लगेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली लेस के लिए भी लगाएंगे, प्लस इन्फिनिटी के लिए भी लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी लगाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल किसके लिए लग रहा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए लग रहा है, स्ट्रिक्टली लेस के भी लग रहा है, और प्लस इन्फिनिटी के लिए लग रहा है, माइनस इन्फिनिटी के भी लग रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 लिखता हूं, तो कुछ नहीं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो ये क्या होगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या प्लस इन्फिनिटी तक हो गया, यहाँ संख्या 2 है। अब इसके मतलब क्या हुआ कि सर x का वैल्यू 2 होगा या 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो x का वैल्यू क्या 2 होगा, तो इस लाइन को पूरा सटा देंगे और कहाँ तक जाएगा, 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, -5 होगा, ठीक है। ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, देख रहे हैं ना, सबसे पहले कम वाले वैल्यू लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो पहले लिखते हैं वो कम वाला वैल्यू लिखते हैं, और दूसरा पर क्या लिखते हैं, ज्यादा वाला वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, सबसे कम वाला क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक भाई, 2 तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं, 2 में पूरा सटा हुआ है ना, ये वाला साइन है ना, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक है। बाकी आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज, आप एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और फिर जो है फिर मैं इन चीज पे आऊंगा, कहाँ गया क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आऊंगा और क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।